एमपी साहब कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 15 से 20 करोड़ रुपए मोमना ने मेरे खाए। वो मजे उड़ाती ही थी, कभी कहती थी मुझ पर साइबर बुलिंग का केस है, मुझ पर हैरेसमेंट हुई है, तो इन 5 सालों में वो क्यों नहीं बोली? एक दफा तो बोलती मैम, तुम्हें लगता है कि एक औरत जो वो इतने बड़े पैमाने पे है, वो अटेंशन के लिए जो है वो इस तरह का स्टंट कर सकती है? जो बंदा 2 बार शादीशुदा है, एक बार उनकी अपनी फैमिली में शादी है, एक शादी का पता ही नहीं है कि वो किधर है, तीसरी वो मोमना इकबाल पे ट्राई कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूथ टॉक विद मशरिक डिजिटल। मैं हूं युसरा शाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं शुएब वैंस और महम एहसान। आजकल सोशल मीडिया पर एक नया मौजू जो है वो ज़ेरे बहस आया हुआ है। मारूफ अदाकारा मोमिना इकबाल और एमपीए साकिब चदर के दरमियान जो जारी तनाज़ात चल रहे हैं, जारी इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का जो एक सिलसिला चल रहा है, कोई एक दूसरे पे जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया भी जो है उस पर 2 हिस्सों में जो है वो तकसीम हो चुका है। एक जो हिस्सा है वो मोमिना इकबाल की भरपूर जो है वो हिमायत करता दिखाई दे रहा है, और जो हमारे एमपी हैं साकिब चदर, उनको जो है वो बहुत बुरा भला कहा जा रहा है और उन पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और दूसरा जो हिस्सा है वो मोमिना इकबाल को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहा है। एक तरफ मोमिना इकबाल का मौक़िफ़ ये है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और दूसरी तरफ साकिब चदर और उनकी जो टीम है उनका मौक़िफ़ है कि ये एकतरफ़ा इल्ज़ामात हैं जो लगाए जा रहे हैं। आखिर हकीकत क्या है, कौन सच बोल रहा है और कौन अवामी हमदर्दी लेने की कोशिश कर रहा है, आज हम इस पर बात करेंगे। शुएब, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामला को, आपकी क्या राय है? देखिए, ये मामला जब चलें, अभी तो NCCIA में चल रहा है केस, और वो भी ये कह रहे हैं कि 2-3 दिनों में जो है ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन देखें, मामला जब ये शुरू हुआ और मोमना इकबाल का जो पहली स्टोरी है इंस्टाग्राम पे, ये उनका जो पहला ट्वीट है, अब उसमें वो ये कह रही हैं कि ये मामला है। उन्होंने नाम नहीं लिया कि लीगी MPA हैं, और जो वज़ीर आला ऑफिस है उनसे रब्ता किया गया, तो उन्होंने मामला रफ़ा दफ़ा करने की बात की। अब ये देखें कि मामला रफ़ा दफ़ा करने की बात वज़ीर आला ऑफिस क्यों कर रहा है? या तो वो ठीक है, पार्टी की रेपुटेशन है, लेकिन आप देखें कि उस रुकन जो जिनका आपने नाम लिया, उनका अपना करैक्टर किस तरह है, उनका अपना एक सियासी पस मंज़र क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। अब ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि एक बंदा जो है जिस पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्या उस इल्ज़ाम में अदालत के फैसले आने से पहले जिस तरह सोशल मीडिया पे फैसले हो रहे हैं, तो उनका करैक्टर कैसा है। अब साकिब चदर साहब जो हैं वो दूसरी बार MPA बने हैं, और दूसरी बार, पहली बार वो PTI में रहे, और 2024 के इलेक्शन में उन्होंने PTI के नाम पे वोट लिया, और बाद में कहा नहीं, मैं तो आज़ाद था और नून लीग में शामिल हो गया। एक बात तो ये है। दूसरा, उनका अपना जो बैकग्राउंड है उनके हल्के में, और उनका आपको वो कोई इस तरह वो सियासी इलेक्टिबाज में शुमार नहीं होते कि वो हैं। पहले जो कारोबार वो करते थे वो आजकल सोशल मीडिया पे वायरल है, आजकल इस वजह से क्योंकि वो ट्रेंडिंग में है, और जिस तरह उनके कज़न के साथ मिलकर उन्होंने एक मुद्दों का कारोबार किया। मोमना इकबाल इस पर भी कह रही हैं कि मैं जो है वो गुद्दे बेचने, चले फलाही काम, मैं गुद्दे बेचने वाली नहीं हूँ। अब पूरा चले, मेरा चूँकि उसी इलाके से तल्लुक़ है, तो हम जानते हैं कि साकिब चदर ने किस तरह तरक्की की, और साकिब चदर साहब जो हैं, आपको पता है 2 बार शादीशुदा हैं। अब जो बंदा 2 बार शादीशुदा है, एक बार उनकी अपनी फैमिली में शादी है, एक शादी का पता ही नहीं है कि वो किधर है, तीसरी वो मोमना इकबाल पे ट्राई कर रहे थे। अब ये इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मोमना इकबाल जो हैं वो अगर इल्ज़ामात लगा रही हैं, चले वो तो अदालत फैसला करेगी, लेकिन उस बंदे का करैक्टर आप देखें। और मोमना इकबाल जो हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि वो कोई फेम लेने के लिए ये कर रही हैं कि मोमना इकबाल को कोई जानता नहीं है। मोमना इकबाल एक प्रोमिनेंट जो है वो अदाकारा हैं, अच्छे ड्रामों में उन्होंने काम किया है, और पूरा पाकिस्तान उनको जानता है, शोबिज़ इंडस्ट्री में उनका नाम है। तो अब उनको हम ये कहें कि नहीं, वो एक शरीफ पॉलिटिशियन को बदनाम करने के लिए ये कर रही हैं, और वो MPA जो गवर्नमेंट में है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। बासर हैं और अमीर हैं, MPA हैं, हुकूमत में हैं, लेकिन मोमना का ये इल्ज़ाम, इस तरह एक खातून जो है वो किसी MPA पे तो ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा देती कि मेरे साथ ये हुआ है। आपकी क्या राय है? आप शुएब की बात से मुत्तफिक हैं? लग नहीं रही मुझे। नहीं, मैं तो बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। देखें शुएब, ये मामला 5 साल पुराना नहीं है, मतलब 5 साल पुराना है, ठीक है ना। और इतने अरसे में मोमना क्यों खामोश थी, क्यों नहीं बोलती थी? और वो मज़े उड़ाती थी, कभी कहती थी मुझ पर साइबर बुलिंग का केस है, मुझ पर हैरेसमेंट हुई है, तो इन 5 सालों में वो क्यों नहीं बोली? एक दफ़ा तो बोलती ना, 1 साल बाद बोलती है, 2 साल बाद बोलती है, लेकिन नहीं बोली, और अब आके एंड पे वो बोल रही है। तो ये मैं तो उसके हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी भी शादी हुई थी और नहीं बताया गया, और दूसरी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि उनकी भी शादी के बारे में नहीं। 5 साल इन्होंने बात की कि 5 साल पुराना उनके ताल्लुकात हैं, बिल्कुल हैं,
और उससे वो डिनाई मोमना भी नहीं कर रही। अब बात यह है कि मामला ख़राब कहाँ हुए, जब मोमना को ये पता चला कि चदर साहब जो है वो 2 बार शादीशुदा हैं और उनकी जो बीवी दूसरी है, तरफ से भी यही लेकिन जब मौक़िफ़ है चद्दर- उनका लेकिन जब कि चद्दर उनकी को पहले शादी हुई थी जिसके बारे में उनको नहीं पता चला, और जब पता चला तो उन्होंने जो है वो फासले इख्तियार करना जब शुरू कर चद्दर को दिया। पता चला था तो उसने फासला इख्तियार कर लिया था, और वो फासला इख्तियार करते करते उसको 8 माह लग गए थे, और इन 8 माह में चद्दर की तरफ से तो कोई भी ऐसा मैसेज नहीं हो सका। अब देखें ना, MP साहब ये कह रहे हैं कि 8 महीने से रब्ता नहीं हुआ, तो 8 आप ये मुझे बताएं कि 8 महीने बाद जो है वो मोमना क्यों इस मामले को दोबारा उछालेंगी? चलें 8 वो तो महीने पहले अगर मामला खत्म हो उनकी गया, तरफ से आया है ना तो- बयान कि उनको जो है वो साइबर बुलिंग की जा रही है और हैरेसमेंट उनको Actually जा रही है। देखें उनके ना, उनके आप- होने आप वाले ये जो देखें- हस्बैंड हैं उनको भी धमकियां दी जा आप रही हैं, ये उन पर कोई देखें, FIR असल वगैरह भी मामला दर्ज। यही है, असल मामला यही है कि जब उनकी मंगनी हुई हमजा हबीबी से, जो उनके जिनका अब निकाह भी है 1 जून से, उसके बाद मामले ने हाइप ज़्यादा पकड़ी। अब जब उनकी मंगनी हो गई तो चदर साहब को गुस्सा आ गया कि मेरे एक खातून के साथ नहीं, ताल्लुकात गुस्सा हैं। क्यों आया? देखिए, हमजा, एक मिनट शुएब, गुस्से उसका में जो गुस्से में मंगेतर- उन्होंने धमकियां भी दी, गुस्से में तो उन्होंने धमकियां तो उसके शौहर ने, मंगेतर ने भी दी उससे हैं, मोमना के। वो बेचारा हमजा हबीबी। वो बेचारा वो को जानता ही कोई नहीं है, वो बेचारा NPA को बिल्कुल क्या भी कोई धमकियां नहीं। देगा, ये तो सारे इल्जामात हैं। अब ये देखें, इल्जामात कहाँ से आ गए? अब मेरी बात सुने, अब ये देखें कि वो मामला उस टाइम बिगड़ा जब उनकी मंगनी हो गई। अब उन्होंने कहा कि चदर साहब जो है वो शादीशुदा हैं, तो मैं तो शादी नहीं करूंगी। चलें, बात नहीं भी होती थी, लेकिन जब उनको पता चला MPA साहब को कि उनकी मंगनी हो गई है, तो उन्होंने ना जो उनके मंगेतर उनको थ्रेट किया, उनको कॉल की, जबकि मंगेतर ने थ्रेट किया था, चद्दर ने नहीं उनको किया थ्रेट था। किया, और उन्होंने कहा कि, और बिल्कुल ये वर्ड्स भी कहे कि अगर मोमना मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। अब साकिब इसका चद्दर मतलब क्या है? साहब मुझे की ये तरफ बताएं। से साकिब इसका क्या चद्दर साहब मतलब की है? तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि 8 महीने से उनका आपस में कोई राब्ता नहीं है। तो अगर उनका राब्ता नहीं था तो फिर माहम तुम मुझे बताओ कि अगर उनका राब्ता नहीं था तो फिर ये सोशल मीडिया पे किस तरह से इतना मामला उठ ये गया? सोशल मीडिया उन्होंने की तरफ उनको से मोमना की धमकियां तरफ दी से तो होंगी, आया। जो वो बता रही हैं, जो उनका मौक़िफ़ है वो सब किया होगा, तो फिर चद्दर का भी बात आई है मौक़िफ़ ना। है कि हमजा बासी, जो उसका हमजा जो भी मंगेतर है उसका, उसने कॉल की चद्दर को और उसको थ्रेट किया, ठीक है। और उसके बाद मोमना की वालदा की उनको कॉल आई है चद्दर को, और मोमना की वालदा ने माजरत की है, ठीक है। और उसके बाद दोबारा कॉल आई है मोमना की चद्दर को, और उसने भी माजरत की है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और चद्दर ने उसके अलावा FIR भी कटवाई हमजा के नाम पे, और उसे से पेश होने का हुक्म भी दिया, लेकिन अब तक हमजा नहीं आया। क्यों? अब ये देखें, एक आप उसकी ये हिमायत तो कर आप चले उनका मौक़िफ़ कह रहे हैं, उन्होंने जो बयान दिया। अब दूसरी तरफ ये है कि जो चदर साहब हैं, अब वो एक बासर शख्सियत हैं, गवर्नमेंट में हैं, MP हैं, और जागीरदार भी अब बन चुके हैं। उनको एक जो है वो ऐसा बंदा जिसका मैंने भी पहली बार नाम सुना, और वो शायद शोबिस इंडस्ट्री में हो या बिजनेसमैन हो, वो उनको थ्रेट कर रहे हैं। एक तो ये बात बिल्कुल बनती नहीं है कि वो उसको थ्रेट कर सकता है, या कोई बदला लेने वाला कि मेरी जो मंगेतर है उसके साथ आपके ताल्लुकात रहे हैं, तो क्यों वो नहीं थ्रेट कर कर रहे हैं। सकता? कर सकता अब दूसरी है वो। जो ये FIR की बात कर रही हैं, एक्चुअली साकिब चदर साहब ने चिन्योट में FIR दर्ज करवाई इसके खिलाफ, और उसकी वजह ये थी कि इस फैमिली को ब्लैकमेल किया जा सके, न सिर्फ मोमना इकबाल की फैमिली को, बल्कि क्योंकि वो आउट ऑफ फैमिली उनका निकाह हो रहा है, तो उनको भी थ्रेट किया जा सके ताकि वो शादी ना करे। नहीं, अब ऐसी जब बात जब नहीं है। FIR हो गई तो उसके बाद मोमना इकबाल ने ये NCCI में दरखास्त भी दी, और सोशल मीडिया पे मामला उठाया कि मेरे होने वाले हस्बैंड के खिलाफ भी FIR की गई है, मुझे भी हरास वो किया जा रहा है। FIR किस हो चीज़ की सकता थी? था वो थ्रेट की थी कि वो साकिब threat चदर कर साहब थ्रेट कर रहे हैं हमें। अब लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि चले मुझे तो मैसेज कर रहे थे कि आप मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी, लेकिन मेरे होने वाले हस्बैंड को भी ये थ्रेट कर रहे हैं। तो फिर मामला उन्होंने NCCI में दिया, और FIA में भी जो है वो एक दरखास्त दी, पुलिस स्टेशन में भी दरखास्त दी गई, लेकिन चूँकि वो असर रखने वाली शख्सियत है तो ख़ास रद्द अमल नहीं आया। जब सोशल मीडिया में हाइप पकड़ी तो उसके बाद मामला उछला, वज़ीर आला ने भी नोटिस लिया, उसको सिक्योरिटी भी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब जो है, आपने देखा होगा कि उन्होंने उसको सिक्योरिटी दी कि उनकी जान को खतरा है, उनको थ्रेट मिल रहे हैं। और चदर साहब जो है, चद्दर के भी तो हो सकता है। चदर साहब तो 50 गार्ड लेके फिरते हैं, हम जानते हैं उन्हें क्या थ्रेट होना है, क्योंकि वो हो MPA सकता भी है, हैं, हो सकता है। MPA भी हैं, और मोमना इकबाल जो हैं वैसे भी तो आपको मोमना पता है। इकबाल भी तो वुमेन कार्ड प्ले खेल रही है ना, फिर एक किस्म का सोशल, वो एक खातून मैम है। तुम्हें लगता है और कि social एक media। औरत जो वो इतने बड़े पैमाने पे है, वो अटेंशन के लिए जो है वो इस तरह हाँ, का स्टंट कर वो एक सकती है? अदाकारा है और वुमेन कार्ड प्ले खेल रही है, ठीक है ना, तो वो दूसरों की अटेंशन हासिल करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि चद्दर गलत है, ठीक है ना। उसके मौक़िफ़ तो देखें, चद्दर का कहना है कि
उसने मोमिना ने उससे 15 करोड़ रुपए, छोटी रकम नहीं है, उसने उससे इतने ज्यादा पैसे लिए और इतना पुराना रिलेशन इनका। अच्छा, अब वो जो एमपी साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 15 से 20 करोड़ रुपए मोमिना ने मेरे खाए। अब उसमें वो ये कह रहे हैं कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है, एक सिविक गाड़ी है, एक और गाड़ी का भी नाम ले। अब जो एनसीसीआई में रिकॉर्ड पेश किया गया और वकला के मुताबिक, दोनों वकला के मुताबिक वो जो गाड़ियां हैं वो मोमिना के नाम है। अब मुझे ये बताएं कि एक गाड़ियां जो हैं वो तीनों गाड़ियां मोमिना के नाम है। चदर साहब कह रहे हैं मैंने पैसे दिए थे लेकिन गाड़ियां मेरे नहीं है। अब ये हो सकता है तो वो तो एक जने जो है वो कहा जा रहा है कि क्योंकि औरत के लिए, औरत को यही कहना काफी है कि तूने मेरे पैसे खाए हैं, चुप कराने के लिए यही काफी है और ब्लैकमेल करने के लिए। अब वो भी यही कर रहे हैं चदर साहब। अब ठीक है, रिलेशन में रहे, 4 साल रिलेशन में रहे, अगर टूर्स पे साथ जाते थे, अगर ट्रैवलिंग करते थे। सॉरी टू कट यू, एक मारूफ अदाकार है, आपको लगता है कि उनको इस तरह के माली लेन देन की जरूरत? अब ये खुद देखे ना, वो या कोई है नहीं ऐसी कि उन्हें उनके पास गाड़ी नहीं होगी तो चदर साहब ने तो वो चदर के साथ ट्रैवल पे तो जाती थी, उनकी पिक्चर्स भी नहीं, उनकी दोस्ती जरूर थी और वो जाते होंगे, ट्रिप पे भी जाते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाड़ियां जो उनके पास हैं वो भी एमपी साहब ने लेके दी हैं। तो उसने अपनी तरफ से तो एमी नहीं ना कहा, एमी नहीं तो बातें निकल रही हुई है, तो निकल रही है ना, 15 करोड़ रुपए लिए हैं तो निकल रहे हैं ना, एमी अपने पास से थोड़ी कह ये तो अब अदालत में सबूत देंगे और पता चलेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अदालत तो फैसला करेगी, अदालत जरूर फैसला करेगी। लेकिन आप ये देखें कि मोमिना इकबाल हैं और मोमिना इकबाल जो हैं वो मारूफ अदाकारा हैं और कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि उन्होंने एक स्टंट किया चले मशहूर हो जाएं, और वो उनका एक कर भी सकती हैं। अक्सर हमने देखा है कि जो ये फेमस सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, वो अक्सर ऐसे स्टंट स्विप करते रहते हैं कि वो इनको टेंशन मिले। आप मोमिना को डॉक्टर नबी अली खान से ना मिलाएं, डॉक्टर नबी अली मैं खान मिला नहीं रही, आप उनको फिजाली से ना मिलाएं। अब मुझे ये बताएं, मोमिना इकबाल जो हैं वो शोबिज़ इंडस्ट्री से हैं, मुंसलिक हैं, उनका अभी बहुत करियर है, आप देख रही हैं। उन्होंने एम ड्रामा में काम किया, ऐद वफा हो, इश्क मुश्किल सॉरी कह रहा हूँ, वो फिरोज खान का जो ड्रामा है उसमें उन्होंने काम किया, तो प्रोमिनेंट ड्रामों में और एक लीडिंग रोल पे वो रही। तो ये तो नहीं है कि उन्होंने कुछ स्टैंड किया कि चले एक फेम मिल जाएगा, ये है। और औरत की तो बदनामी होती भी है, और वो जो है वो उनकी बहन जो है वो उसकी वकालत कर रही हैं। दूसरी तरफ चदर साहब ने मुल्क का एक नामवर वकील किया, और वो वकील साहब जो है वो इसलिए उनका भी काफी जो है वो गैर रस्मी मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की, इसलिए उनको रखा गया। वो इसलिए मरूफ है, रजा भट्ट का केस हो, कोई और केस हो, मुतनाज़ा केस हो, इसलिए भी तो हो सकता है कि वो एक अच्छे लॉयर हैं, अच्छे कानूनदान हैं। देखिए जिस तरह मोमिना ने रमशा को अपना वकील बनाया, उसकी बहन है, इसी तरह वो अपने लिए वकील नहीं रखेगा और अच्छा वाला वकील नहीं रखेगा, उसे अपने भी तो मौक़िफ़ बताने हैं, रखेगा। लेकिन वकील साहब का रिकॉर्ड भी वही है जो चदर साहब का बैकग्राउंड है, लेकिन खैर ये तो फैसला अदालत करेगी। लेकिन अच्छा, वैसे मेरा एक सवाल है कि जैसे कि साकिब चदर साहब की तरफ से जो है वो अपना मौक़िफ़ कल उनके वकील ने जो है वो आके मीडिया पे बयान किया, ठीक है, तो मोमिना इकबाल को किस चीज़ की अभी इंतजार कर रही हैं? वो अपना मौक़िफ़ क्यों बयान नहीं कर रही? मोमिना इकबाल जो है वो जब अदालत में पेश हुई तो मीडिया बाहर मौजूद था, क्योंकि केस ने हाइप पकड़ ली थी। उनकी बहन बाहर आई और वो पीछे रहीं, और उनका मौक़िफ़ ये था कि देखिए जब तक मैंने सारे सबूत एनसीसीआई में दे दिए हैं, मैंने मीडिया को सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, अदालत फैसला करेगी और फिर देखा जाएगा। चदर साहब के जो वकील हैं वो आए हैं और एक पूरा फिल्माया गया, पूरे सीन किए गए हैं कि वो गाड़ी से उतर रहे हैं, और जनाब अगर आप ठीक हैं तो आप बोलें, है ना, वो बोल क्यों नहीं रही है? मोमिना को बोलना चाहिए ना, बोल। देखिए सोशल मीडिया पे तो फैसला नहीं होता ना कि कौन ठीक है और कौन गलत है, और सोशल मीडिया पे तो कोई सबूत ही नहीं है। 15 करोड़ की बात हो तो क्या सबूत है? लेकिन बात निकली तो है, ये गाड़ियां लेके दी है तो क्या सबूत है? केस से शायद हाइप पकड़ लिया, इस वजह से अदालत के फैसले से पहले जो है वो सोशल मीडिया पे एक समझदार बंदा यही करता है कि जब तक अदालत फैसला ना करे तो वो मीडिया पे ना ही आए तो बेहतर है। अदालत फैसला करेगी, वो केस जीतेगा हारेगा, बाद में सोशल मीडिया पे इंटरव्यू भी देगा। लेकिन उन्होंने यही कहा कि जब तक अदालत फैसला नहीं करती, अदालत में मैंने सबूत देने हैं, सोशल मीडिया पे नहीं देने, उस वक्त तक मैं मीडिया को कोई बयान नहीं दूंगी। मेरे वकला जो है वो नहीं, तो मोमिना को बोलना चाहिए। जब चदर आके सामने खुद बोल रहा है तो मोमिना क्यों नहीं बोल रही? चदर भी नहीं बोला, वो उसका वकील बोला है, वकील ने अपनी बोले ना। उधर भी रमशा और वो मोमिना इकबाल की तरफ से भी बयान आया था कि उनकी बहन ही जो है वो कोई भी बात होगी तो वो खुद आके जो है वो बात करेंगे। उधर भी वकील बोल रहे हैं ना, मियां इशफाक, उनकी बहन ने भी बोला। तो जब तक
फैसला नहीं आएगा, फैसले के बाद जो है वो सोशल मीडिया पे तो आपने देखा होगा कि मोमना जो है वो इस तरह के बयान देती रहती हैं, जो भी अपडेट्स हैं वो बताती रहती हैं कि क्या क्या मामला है। 1 जून को उनके निकाह की तारीख जी है। बिल्कुल होगा, होगा। यस होगा, अब तो होगा, क्योंकि अगर ये मामला ना हाइप पकड़ता तो फिर शायद चदर साहब ना करवाने देते, लेकिन अब होगा। मैम तुम्हें क्या लगता है? होगा, क्यों नहीं होगा, अभी मुझे भी यही लगता है कि होगा उनका निकाह। अब ये देखें, मुझे ये बताएं लास्ट में कि मुमना इकबाल हैं, एक प्रोमिनेंट जो है वो पब्लिक फिगर हैं जी। और मरूफ अदाकार हैं, उनके साथ ये मामला हो रहा है। और लेकिन सोशल मीडिया पे हमारा जो एक, क्योंकि मर्द डोमिनेटेड सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो उसमें मर्द जो है वो इसलिए से कह रहे हैं कि औरत कार्ड खेल रही है, पैसा खा लिया, मज़े लुटाए, अब क्या क्या कह रही है। अब एक आम औरत हो, उसके साथ अगर ये हो जाए तो अगर वो इस तरह आवाज़ उठाएगी, क्योंकि हमने देखा कि बहुत से केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते, अगर होते हैं तो औरत को ही मरूद इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि यही गलत कह रही है, इसने ही गलत किया होगा, क्यों तल्लुकात में थी, क्या क्या था। ये मुमना इकबाल के साथ हो रहा है जो पब्लिक फिगर है। कल उनकी बहन की तरफ से भी ये बयान आया था कि जब इतनी मारूफ अदाकारा के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो फिर जो आम औरतें हैं उनके साथ अगर ये सब कुछ हो तो वो अक्सर तो रिपोर्ट भी नहीं करती ये तो हौसला शक नहीं करने वाली बात है कि जो आप किसी को डिस्करेज करेंगे। ये तो औरतों की हमदर्दी लेना भी हो सकता है। नहीं, औरतों की हमदर्दी क्या है, वो मामला अदालत फैसला करेगी। हमदर्दी क्या, उनके साथ ही इंसिडेंट हुआ, उनका निकाह है, वो मामला तो उसी तरह ही चल रहे हैं ना। दूसरी तरफ वो धमकी इसलिए लगा रहा था कि मैं निकाह नहीं होने दूंगा, अब निकाह भी होगा, तो अदालत ऐसी फैसला व्यक्ति भी तो सुनाएगी। धमकियां नहीं लगा रहा था। शुएब चद्दर ठीक है, लेकिन उसका भी तो आप मौक़िफ़ देखें ना। आप खाली आप उसको मोमना की आप साइड ले जा रहे हैं, आपको देखना चाहिए। चलें, ये इसका फैसला तो अदालत नहीं करना। फैसला तो वाकई अदालत करेगी। जैसे कि आप सब ने जो है वो दोनों तरफ के जो मौक़िफ़ हैं वो सुन लिए हैं और अदाकारा मोमिना की तरफ से जो बयानात आए हैं वो भी आप लोगों ने सुने हैं और जो साकिब चद्दर साहब की तरफ से जो बयानात आए हैं वो भी आप लोगों ने सुने हैं। जो गलती पे होगा उसको अदालत जाहिर सी बात है सज़ा देगी और जो इंसाफ के होंगे उनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि इतनी मारूफ अदाकारा हैं, उनके साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। जैसे कि शुएब ने अभी बात की थी कि बहुत सी ऐसी खातून हैं जिनके साथ जो है इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, साइबर हरासमेंट, बुलिंग और इस तरह के बहुत सी चीज़ें, लेकिन वो जो है वो डर की वजह से और सोसाइटी की वजह से अक्सर जो है वो रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो आखिर ये हमारा माशरा जो है ये किस तरफ जा रहा है, जहाँ पे औरत को क्या मतलब कि इंसाफ मिलना या औरत को इस तरह साइबर हरासमेंट या बुलिंग करना, क्या ये सब कुछ ठीक जा रहा है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।